like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि मीमो जिसे पता चल चुका है कि हैजुन की एक्स वाइफ डॉक्टर यून है, इसलिए वो हर रोज किसी न किसी बहाने से यून के पास आने लगी, मगर डायरेक्ट पूछ नहीं पाती कि आखिर इन दोनों का डिवोर्स क्यों हुआ। तो अब क्योंकि यून पहले से समझदार है, इसलिए वो खुद से सारी बात समझ के मीमो को सच बता देती है कि एक्चुअली मैंने हैजुन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे मेरी परवाह नहीं थी। यानी जब मैंने उससे लव रिलेशनशिप में आने के लिए कहा तो वो इजीली मान गया, और जब मैंने ब्रेकअप को बोला तो वो इस चीज के लिए भी इजीली मान गया था। मुझे पता है तुम भी मेरी तरह फर्स्ट हो जिसने हैजुन से अपनी लव फीलिंग कन्फेस की, इसलिए देख लेना वो तुम्हें कभी इनफ लव नहीं करेगा। तो तब ये बातें जानकर मीमो परेशान हो जाती है एंड डोंगमी से सजेशन लेती है कि अब आगे मैं क्या करूं, यानी कैसे पता करूं कि हैजुन मुझे सच में लाइक करता है। तो तब डोंगमी ने कहा कि इस बात को जानने के लिए हैजुन को तुम्हें किस करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें लीवू की एक ऐसी मैजिक ट्रिक बताती हूँ जिसे करने से हैजुन तुमसे अट्रैक्ट हुआ तो समझ लेना कि वो तुम्हें लाइक करता है। तो ये सुन मीमो उस मैजिक ट्रिक को करने के लिए मान गई। अब रात होने पर सोंगसू जो कि फिर से किसी सेलिब्रिटी की फोटोज क्लिक कर रहा है कि तभी वहां से जाते टाइम उसे मीमो की आवाज सुनाई दी, जो कि डोंगमी की दी हुई वीडियो को देखकर मैजिक ट्रिक करने का ट्राई कर रही थी ताकि हैजुन को इम्प्रेस कर सके। मगर हैजुन मैसेज कर बताता है कि माफ करना, अर्जेंट केस की वजह से मैं रेस्टो नहीं आ पाऊंगा। तो ये रीड कर वो उदास होने लगी, मगर तभी सोंगसू को भी वहां देख काफी बुरी तरह हैरान रह गई कि तुम यहाँ कैसे। अब दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे, जहां मीमो बताती है कि मैं यहाँ हैजुन से मिलने आई थी एंड उसको अपनी ये मैजिक ट्रिक दिखाना चाहती थी, मगर मुझे वेट करते करते पूरा 1 घंटा हो गया बट वो आया ही नहीं। तो तब सोंगसू कहता है कोई नहीं, तुम वो मैजिक ट्रिक मुझे दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि ये ट्रिक वर्क करती भी है कि नहीं। तो तब मीमो ने सोंगसू को वो मैजिक दिखाना शुरू कर दिया एंड उसके क्लोज आकर उसे अलग अलग जगह से फ्लावर्स निकाल के दिखाती है, जो कि सच में काफी कूल लग रहा था। एंड एक टाइम के लिए सोंगसू भी कंफ्यूज रह गया कि आखिर इतने सारे फ्लावर्स मेरे पीछे से आ कैसे रहे हैं। मगर जब लास्ट में मीमो फेक रोज को रियल रोज में बदल के दिखाती है विद फायर, तो तब वो आग गलती से मीमो की हेड पे लग गई। मीमो काफी ज्यादा डर गई एंड डर के मारे चिल्लाने लगी। तो तब सोंगसू जल्दी से पानी फेंक कर उसे बुझाता है, मगर इस सब में मीमो का बुरा हाल हो चुका था। इसलिए घर पहुंचने के बाद सोंगसू ने मीमो को अपना कोट पहनाया क्योंकि मीमो को कोल्ड हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ से हैजुन भी इसी साइड आ रहा है क्योंकि वो मीमो के घर आया था, मगर जब जैसे ही वो मीमो को सोंगसू के साथ देखता है तो तब समझ जाता है कि उसकी लव स्टोरी में थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। इसलिए ये सब देख हैजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। मीमो हैजुन को देख काफी ज्यादा खुश हुई, मगर सोंगसू ने अपने हाथ पीछे कर लिए। तो तब हैजुन पूछता है तुम दोनों एक साथ कैसे। तो तब इस पर सोंगसू ने बताया कि एक्चुअली ये एक लंबी कहानी है, बट तुम पहले मीमो को घर के अंदर लेकर जाओ क्योंकि उसे कोल्ड है। तो पहले हैजुन मीमो के पास आकर सोंगसू का कोट उतार के उसे सोंगसू को वापस करता है, क्योंकि अब भला वो ये बात कैसे बर्दाश्त करे कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और का कोट पहना है। एंड देन हैजुन ने मीमो को अपना कोट उतार के पहनाया और फिर बिना सोंगसू की कोई बात सुने वो चुपचाप मीमो को लेकर वहां से चला गया। घर के अंदर आने के बाद हैजुन को बस इस बात की फिक्र थी कि आखिर मीमो सोंगसू के साथ क्यों थी, इसलिए वो बार बार उस बैग के बारे में पूछने लगा जिसके अंदर मैजिक ट्रिक का सामान है, क्योंकि हैजुन को लग रहा था कि ये बैग जरूर सोंगसू ने मीमो को दिया होगा। तो तब मीमो पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा ये बात इम्पोर्टेंट है, यानी क्या तुम देख नहीं रहे कि इस टाइम में किस हालत में हूँ, मुझे मेडिसिन या थोड़े रेस्ट की जरूरत है कि नहीं। सच में तुम्हारी अटेंशन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तब हैजुन शांत हो जाता है क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ी झगड़े टाइप बन चुकी थी, इसलिए उसने मीमो से माफ़ी भी मांगी, मगर मीमो बोलती है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए तुमसे कल बात करूँगी। तो तब हैजुन चुपचाप वहाँ से चला गया एंड बाहर आकर मीमो और सोंगसू के डोर को देखने लगा, जो कि एक दूसरे के ठीक सामने है। एंड देन काफी ज्यादा उदासी के साथ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सोंगसू, जिसे अब मीमो हर जगह दिखने लगी थी क्योंकि अब वो टोटली मीमो के साथ फॉल इन लव हो चुका है,
मगर इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं रहा, इसलिए उन सभी एंजल्स को वहाँ से भगाने लगा। मगर वो सब उसे दिखनी बंद नहीं हो रही थी, बल्कि एक एंजल सोंगसू के क्लोज आकर कहती है कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, आगे देखना मैं तुम्हें अपने पीछे कितना पागल बना दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में मीमो, जिसकी तबीयत ठीक होने का नाम ले ही नहीं रही थी क्योंकि उसे मेडिसिन की ज़रूरत थी, कि तभी डोर पे सोंगसू आया जो कि मीमो को कोल्ड मेडिसिन लाकर देता है। तो तब यहाँ मीमो सोंगसू से इम्प्रेस हुई कि चलो कोई तो है जो उसकी फिक्र करता है एंड उसे समझता है, इसलिए नेक्स्ट डे वो लिफ्ट में सोंगसू को दिल से थैंक्स करती है। मगर अपनी कंपनी आकर फिर से काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान होने लगी कि मुझे कल हैजुन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब मैं उसे कॉल करूं कि नहीं। कि तभी मीमो और सोंगसू दोनों के पास एक साथ उनके ओल्ड स्कूल से कॉल आई इवेंट इनविटेशन के लिए, क्योंकि कई साल पहले इन्होंने वहां रोमियो और जूलियट का रोल प्ले किया था, इसलिए एज ए ओल्ड स्टूडेंट्स एंड एज ए चीफ गेस्ट इन्हें इनवाइट किया जाता है। तो तब इस बात के लिए वो दोनों मान गए। और वहीं दूसरी तरफ जैनी एक बार फिर हैजुन को परेशान कर रही थी, ये कह कर कि मैं इस पूरे फेमस हॉस्पिटल के ऑनर की बेटी हूँ, इसलिए आपका मुझसे शादी करके फ़ायदा होगा क्योंकि फिर ये पूरा हॉस्पिटल सिर्फ आपका हो जाएगा। मगर हैजुन तब भी मानता नहीं। तो तब जैनी गुस्से में वहाँ से चली गई, ये कहकर कि मैं आती जाती रहूंगी जब तक कि आप मान नहीं जाते। तो तब ये सभी बातें सुन यून भी हंसने लगी क्योंकि ये सभी लोग जैनी की बातों को सिर्फ मजाक में लेते हैं। और फिर जब यून ने हैजुन को मीमो के बारे में बताया कि मीमो मुझसे मिलने आई थी, तो ये सुन हैजुन हैरान रह गया। और वहीं दूसरी तरफ हमें सोंगसू की मीटिंग दिखाई गई जहां उसके बॉस को जल्द से जल्द ये जानना है कि शेफ जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड कौन है। तो तब आहिन कहती है कि बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्द विद प्रूफ सब रिवील करवा दूंगी। तो ये सुन सोंगसू काफी ज्यादा हैरान हुआ कि आखिर आहिन इस केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही है। और वहीं लीवक डोंगमी से मिलने उसके स्कूल आया जहां उसने डोंगमी को एक पिंक स्कार्फ भी गिफ्ट किया। तो तब उसे देख डोंगमी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, मगर तभी लीवुक कुछ सोचने लग जाता है। एक्चुअली लीवुक का इरादा डोंगमी को लूटने का है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि डोंगमी के पास बहुत सारी सेविंग है जिसे वो अपने बैंक अकाउंट में रखती है। इसका मतलब डोंगमी जिसे अपना सच्चा प्यार मान रही है वो सिर्फ एक फ्रॉड है। मतलब नेक्स्ट सीन में मीमो से एक और क्लाइंट मिलने आया जो कि सिंगल फादर है, इसलिए मीमो से पूछता है कि क्या आप भी किसी सिंगल फादर को जानती हो। तो इस पर वो बताती है कि हाँ, मेरा एक ओल्ड स्कूल का फ्रेंड है मगर वो बहुत ही चाइल्डिश है। तो इस पर वो पर्सन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यानी सिंगल फादर कभी लापरवाह हो ही नहीं सकते बल्कि बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। एंड देन इतना बोल वो मीमो को अपनी स्टोरी बताने लगे जिस समय वो सोंगसू को इमेजिन करती है कि जब मुझ पर बेबी की जिम्मेदारी आई तो तब मैंने बहुत कुछ फेस किया क्योंकि हमारे टाइम में नेट पर व्लॉगिंग जैसा कुछ नहीं था जिसे देखकर हम सीख सकें कि बेबी को कैसे हैंडल करते हैं। इसलिए मैं उस टाइम बेबी सिटिंग बुक की हेल्प लेता था। सभी लोग मुझे मेरे बेबी के साथ देखकर घूरते थे मगर मैंने अपने बच्चे की स्माइल देखकर सब कुछ बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि जब जब मेरे बेबी को फीवर होता था तो तब मेरी भी हालत नाजुक हो जाती थी, जिस वजह से मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि आपका दोस्त जो कि वो भी मेरी तरह सिंगल फादर है वो चाइल्डिश हो सकता है। तो तब ये सभी बातें सुन मीमो शांत हुई एंड समझ गई कि सोंगसू सच में काफ़ी कुछ फेस कर चुका है जो कि कोई छोटी बात नहीं। मतलब नेक्स्ट सीन में बैगदा जो कि अपने बेटे के साथ है वो उस दिन को याद करने लगी जब उसका बेटा छोटा था। एक्चुअली एक बेटे के होने के बाद अब बैगदा पर फैमिली की साइड से दूसरे बेबी को करने का प्रेशर था जो कि पहले की तरह लाख कोशिश करने पे हो नहीं रहा था। इसलिए उसने अपने हस्बैंड यानी टाई से दूर रहने का डिसाइड किया। यानी जब जब टाई बैगदा के क्लोज आया मगर वो कुछ ना कुछ बहाना करके उससे दूर हो जाती थी। लेकिन अब प्रेजेंट में वो अपने ऑपरेशन से पहले टाई को लास्ट हग करना चाहती है क्योंकि शायद ऑपरेशन के बाद वो फिर कभी टाई से मिलेगी नहीं। मगर टाई बैगदा को हग करने से साफ इनकार कर देता है ये बोलकर कि क्या इतने सालों के बाद अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? क्या तुमने मुझे कोई जानवर समझ रखा है जिसे तुम अपने इशारों पर नचाना चाहती हो?
एक्चुअली टाई को अपनी वाइफ की बीमारी के बारे में नहीं पता, इसलिए बैगदा टाई को सॉरी कर वहाँ से चले गई एंड काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी। तो वही टाई का भी बुरा हाल था। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि सोंगसू मीमो के बारे में सर्च कर रहा है कि जब मीमो और सोयोन की लड़ाई की वजह से ग्रुप डिसबैंड हुआ था तो तब सोयोन के सभी फैंस ने मीमो पर गुस्सा निकाला था, यानी मीमो को सामान फेंक कर मारने के अलावा ऑनलाइन बहुत कुछ बका था, जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए सोंगसू समझ गया कि अगर मीमो फिर से सोयोन के फैंस के टारगेट पे आई तो बहुत बुरा हाल होगा। दूसरी तरफ मीमो जो कि डोंगमी से बात करते हुए कुछ स्टिंकी खा रही थी कि तभी उसे हैजुन की कॉल आई, जिसने मीमो को बाहर मिलने बुलाया। तो अब जैसे मीमो जल्दी से हैजुन से मिलने बाहर आई तो पहले हैजुन ने उसको एयर मफ गिफ्ट किए ताकि मीमो को ऐसा फील होना बंद हो जाए कि उसको मीमो की फिक्र नहीं है, और फिर वो मीमो को उसके बहुत सारे स्टिकर्स देता है जिसे उसने 500 ब्रेड्स खरीद कर विन किया था, ये बताकर कि मैं अपने कॉलेज डेज में तुम्हारा बिग फैन रह चुका हूँ। तो ये सुन मीमो काफ़ी बुरी तरह सरप्राइज रह गई क्योंकि उसे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था। हैजुन बताता है कि तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारी ये फ़ोटोज़ मेरे पास पूरे 10 सालों से हैं एंड पता है जब एंजल ग्रुप डिसबैंड हुआ था तो तब मैं कितना ज़्यादा रोया भी था क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं फिर दोबारा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। मगर हमारी मुलाकात फिर से हुई जब मैंने तुम्हें कोर्ट में देखा और तुम मेरे हॉस्पिटल आई। तो ये सुन मीमो और ज़्यादा सरप्राइज होने लगी कि इसका मतलब हैजुन भी मुझे सच में लव करता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। और अब जैसी फाइनली हैजुन आज मीमो को किस करने ही वाला था, मगर तभी मीमो को याद आया कि अरे नहीं, मैंने तो स्टिंकी फूड खाने के बाद ब्रश ही नहीं किया। इसलिए वो तभी हैजुन के चिक्स पे किस कर फिर से हैजुन को हग कर लेती है एंड काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया, यानी अपना सारा स्पेशल मोमेंट ही ख़राब कर दिया। और फिर वापस घर आकर गुस्से में ब्रश करती है कि काश मैं ऐसे ही ब्रश करके गई होती तो आज अपनी लाइफ के इतने बड़े मोमेंट को ख़राब नहीं करती। वेल अब नेक्स्ट डे डोंगमी जो कि कहीं जा रही है कि तभी एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच देख रुक गई जिसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई थे, मगर वो तब भी उस वॉच को बाय कर लेती है। और फिर जब जैसी उसने उस वॉच को लीवुक को गिफ्ट किया तो तब ऑब्वियसली उस वॉच को देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि उसका असली मोटिव इसी तरह से डोंगमी के पैसे लूटने का जो है। एंड वहीं दूसरी तरफ मिनवू मीमो से मिलने उसकी कंपनी आया क्योंकि मिनवू अपने फादर सोंगसू के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर चाहता है, इसलिए उसने अपनी सारी सेविंग्स एज ए फीस मीमो को दे दी। मगर मीमो मिनवू को वो पैसे वापस कर देती है ये कहकर कि तुम्हें मुझे ये देने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही तुम्हारा काम करा दूंगी। तो ये सुन मिनवू खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे मीमो मिनवू के घर उसे अपने कुछ क्लाइंट्स की फ़ोटो दिखाने आए, मगर वो लड़कियां मिनवू को ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि उन सभी ने प्लास्टिक सर्जरी करा रखी थी। एंड अब क्योंकि मिनवू को आज अपने स्कूल वॉलंटियरिंग जॉब के लिए भी जाना है, इसलिए वो स्कूल जाने लगा। मीमो पूछती है कि क्या सोंगसू तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, तो इस पर मिनवू कहता है नहीं क्योंकि आज डैड को कुछ काम है। तो तब मीमो मिनवू के साथ उसके स्कूल आई उसकी फैमिली मेंबर बनके, जहाँ सभी पेरेंट्स मीमो को देख हैरान रह गए कि क्या सच में एंजल ग्रुप की मीमो मिनवू की फैमिली मेंबर है, जबकि सभी को लगता था कि मिनवू का कोई भी नहीं। तो तब मिनवू खुश हुआ। मीमो बाकी सब पेरेंट्स के साथ पूरा हार्डवर्क करती है और फिर जब मिनवू और मीमो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करके, तो तब सोंगसू भी वहाँ आ गया जल्दी अपना काम पूरा करने के बाद। एंड मीमो को वहाँ देख काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और बस फिर होना क्या था, ये तीनों एक फैमिली बन के सभी कामों को करते हैं एंड साथ में बहुत ज़्यादा खुश भी थे। जहाँ हम ये भी देखते हैं कि सोंगसू को मीमो की कितनी ज़्यादा फिक्र है, जो वो पीछे से मीमो के वजन को पकड़कर उसकी हेल्प करवा रहा था। मगर तभी मीमो गिरते गिरते बची, जिसे सोंगसू ने बचा तो लिया था, मगर मीमो के तब भी पैर पर चोट लग जाती है। इसलिए तीनों जल्द से जल्द घर के लिए निकल गए क्योंकि सोंगसू को मीमो के पैर की काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही थी। मगर जब बिल्डिंग पहुंचने के बाद ये तीनों कार से बाहर आए तो तब
पीछे से एक बार फिर हैजुन ने इन दोनों को साथ में देख लिया। मीमो से चला नहीं जा रहा था, इसलिए सोंगसू डायरेक्ट मीमो को उठा लेता है। तो तब ये नज़ारा देख हैजुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अब भला वो कैसे ये चीज़ बर्दाश्त करे कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के हाथों में। इसलिए वो लड़ने जाने ही वाला था, मगर तभी मिनवू को भी इन दोनों के साथ देख वहीं रुक गया। घर के अंदर आकर सोंगसू और मिनवू दोनों दोबारा से मीमो की फिक्र करते हैं एंड उसे उठने तक नहीं दे रहे थे। यहाँ तक कि मिनवू तो मेडिसिन लेने भी चला गया। तो तब मीमो बोलती है कि आखिर तुम दोनों इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, यानी मैंने कहा तो कि मैं ठीक हूँ। मगर सोंगसू ने फिर से मीमो को वापस सोफे पे बिठा दिया एंड गर्म पानी से मीमो के पैर की सिकाई करने लगा। एंड वही हैजुन जो कि अब भी पार्किंग लॉट में है, वो मीमो को कॉल करने लगा, जिसकी आवाज सुन मीमो कॉल पिक करने जाने ही वाली थी। मगर सोंगसू मीमो को बस 2 मिनट और बैठने को कहता है, क्योंकि वो सीरियस था मीमो की इंजरी को लेकर। तो तब हैजुन को और ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर ये कॉल पिक क्यों नहीं कर रही, इसलिए डायरेक्ट सोंगसू के घर में घुसकर सारी बात क्लियर करने आने ही वाला था। मगर तभी रुक गया, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि शायद उसकी किसी को भी परवाह नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मीमो ये रियलाइज करने के बाद कि सोंगसू उसकी कितनी ज्यादा फिक्र करता है, ऊपर से बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है, इसलिए वो सोंगसू के हेड पे हाथ रख कहने लगी कि गुड जॉब, यानी अब तुम सच में बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो एंड एक ग्रेट फादर भी, जिसने स्टडी कंप्लीट करने के साथ साथ अकेले मिनवू को संभाला, जो कि कोई आसान बात नहीं है। तो तब सोंगसू बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगा, क्योंकि उसने सच में काफ़ी कुछ फेस किया है। मगर तभी मीमो के हाथ को पकड़ बोलता है कि तुम प्लीज़ मुझे टच मत करो, क्योंकि फिर मेरा मन करता है कि मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूँ। तो ये सुन मीमो काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गई कि आखिर ये कह क्या रहा है। मगर तभी मिनवू के वापस घर आने पर वो जल्दी से उससे मेडिसिन लेकर वापस अपने अपार्टमेंट आ जाती है एंड सोचने लगी कि आखिर ये था क्या, यानी सोंगसू मुझसे मजाक कर रहा था। वेल अब नेक्स्ट डे सोंगसू जो कि बाहर बैठा है कि तभी उसका दोस्त उसे आकर बताता है कि क्या तुम्हें पता है सोयोन के बॉयफ्रेंड यानी जोंग की एक्स गर्लफ्रेंड हान मीमो है, जिसने उस दिन रेस्टोरेंट में हंगामा किया था। ये बात मुझे आहिन ने बताई, जो कि ऑलरेडी आर्टिकल भी लिख चुकी है। बस अब बॉस को भी इस बारे में बताकर पब्लिशिंग अप्रूवल लेना बाकी है। तो ये सुन सोंगसू के होश उड़ गए, इसलिए उसने जल्दी से आहिन के पास आकर काफी जोर से उसके लैपटॉप को बंद किया, ये कहकर कि मैंने तुमसे मना किया था ना इस केस में घुसने के लिए, यानी क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मीमो का नाम बाहर आते ही उसके साथ क्या होगा। तो तब आहिन भी भड़क गई कि तुम्हें आखिर क्यों इस लड़की की इतनी ज्यादा फिक्र है, यानी क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे काम में ऑलवेज आफ्टर आर्टिकल पब्लिशिंग कोई ना कोई हट होता ही है। तो फिर तुम्हें इस बारी क्यों इस सेलिब्रिटी की चिंता सता रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस लड़की को पसंद करने लगे हो। तो ये सुन पहले तो सोंगसू शांत रह गया, मगर फिर कहता है कि अगर तुम्हें जानना है कि आफ्टर आर्टिकल पब्लिशिंग में किस हद तक गुस्सा हो सकता हूँ, ये बात तुम इस आर्टिकल को पब्लिश करके देख सकती हो। तो तब ये बात सुन आहिन चुप हो गई, क्योंकि उसने आज फर्स्ट टाइम सोंगसू को इतने ज्यादा गुस्से में देखा था। वेल इस सीन के बाद सोंगसू डायरेक्ट हैजुन से मिलने जाने लगा एंड फाइनली हैजुन के सामने खड़ा होकर कहता है कि आई एम सॉरी। तो तब हैजुन ने बोला कि अगर तुम सॉरी हो तो ऐसा मत करो, यानी बिल्कुल भी मेरे और मीमो के बीच आने की कोशिश मत करो। तो ये सुन सोंगसू पहले तो थोड़ा बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हैजुन को ऑलरेडी पता है कि वो भी मीमो को लाइक करने लगा है, इसलिए कहता है कि मगर तब भी सॉरी, क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ मीमो से दूर होने के लिए। जिस बात को सुन हैजुन का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, यानी दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रहे थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 7 यहीं पर एंड हो जाता है।